एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढता ढूंढता थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक बैठे थे। आशिक बोला, सनम, तेरी आंखों में मुझे सारा जहान नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखो यार, मेरा खोता कित्थे है। या अल्लाह, ये जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक भी कर रहा है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, या अल्लाह इस बंदे को ढेरों खुशियां अता फरमाना और हमेशा खुश रखना। आमीन। मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी को बोला, मैं तो हुण मर जाना है, तू शादी कर लवीं ते मेरे नवे जूते ते कपड़े नवे खामद नू दे देवीं। बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मिरासी, मेरी जान हौसला कर, हाले तो मैं जिंदा हाँ। बीवी, सरताज, मैं तो इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं होना है। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरे साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को ढूंढ न लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख कर आते हो? गुल खान, मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं और इतना छोटा कमरा मुझे बेवकूफ समझा है क्या? वेटर, अबे अखरोट के मुंह वाले, अंदर तो चल, ये लिफ्ट है। गली में आवाज लगा रहा था, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाओ। इश्तियाक, हुआ कि देखें क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकलकर देखा, आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। एक आदमी घर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक खूबसूरत लेडीज सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था, आज ही खरीदें और पूरे 50% बचाएं। बस फिर क्या था, आदमी ने इधर उधर देखा और वो सफ़ा ही फाड़ कर पूरे 100% बचा लिया। बाबा जी का कहना है, अगर आप चाहते हैं कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें। इंसाफ दो में होता है, अकेले तो खुद जज लगी होती है। बीवी, सुनते हो जी? शोहर, क्या? बीवी, वो गुप्ता जी की बेटी अकाउंट में 99 नंबर लेके आई है। शोहर, तो एक नंबर कहाँ है? बीवी, वो अपना बेटा लेके आया है। शोहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम ज़रा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ी। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। आज सुबह बीवी का फोन आया, रो रही थी। मुझको सॉरी कहा। इसी रोती हुए सुर में वो ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा भी दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। एक दिन शोहर अपने शुगर की मरीज बीवी से बोला, बेगम, सेल्फ कंट्रोल तो कोई तुमसे सीखे। बीवी खुश होकर, वो कैसे? शोहर, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है, मगर मजाल है ज़बान पर ज़रा सी भी शुगर आती हो। शादी के बाद खामद ने थोड़ा रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले जो बातें तुमसे किया करता था, इनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला, मैं तेरे काबिल नहीं। वो बुज़दिल होते हैं जो अपनी बीवी से डर से खामोश रहते हैं और मुंह नहीं खोलते। मैंने तो सीधा मुंह पर साफ साफ कह दिया है, बेगम, रात में ठंड ज़्यादा होती है, मैं बर्तन सुबह उठकर धो लूँगा। बच्चा बहुत शरारती हो
और आपकी बात ना सुनता हो तो उसे ढीले लास्कट वाली निकर पहना दें। वो सारा वक्त निकर संभालता रहेगा, शरारत इसके दिमाग में भी नहीं आएगी और आप भी सुकून से फेसबुक और व्हाट्सएप देख सकेंगे। घर लेट आया तो पापा ने पूछा, कहाँ था कमीने? मैंने कहा, दोस्त के घर में था। तो पापा ने मेरे ही सामने 10 दोस्तों को फ़ोन लगाया। 4 दोस्तों ने कहा, जी जी अंकल यहीं था। 3 ने कहा, अभी अभी निकला है। 2 ने कहा, यहीं पर है अंकल, पढ़ रहा है, फ़ोन दूँ क्या? एक कमीने ने तो हद ही कर दी। वो मेरी आवाज़ में बोला, जी पापा बोलो क्या हुआ? ये सुनकर पापा भी हंस पड़े और बोले, आज पता चला दोस्त ज़िंदगी में नहीं मिलते बल्कि ज़िंदगी दोस्तों में शामिल हो जाती है। वर्कर रोते हुए, सर कंपनी कब खुलेगी? मैनेजर, राशन तो पहुंचा दिया था तेरे घर पर, फिर क्यों रो रहे हो? वर्कर, सर जी बीवी ने पानी वाले कूलर धुलवा लिए हैं, मुझसे पैम्पर का कह रही थी, वो भी बांधना सीख ली है। मैनेजर, अच्छा मैं आखिरी पतीला धोकर बात करता हूँ। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाई और हजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हजाम ने बच्चे के बाल काट दिए लेकिन शेख वापस ना आया। काफ़ी देर गुजर गई तो हजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, मेरे वो अब्बू नहीं थे। हजाम, तो फिर वो कौन था? बच्चा, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। एक शख्स टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम देख रहा था और साथ वो रो भी रहा था। इसी दौरान में उसका एक दोस्त इससे मिलने आया और रोने की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया, मेरा इनाम निकल आया है। उसके दोस्त ने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर क्यों रो रहे हो? इस शख्स ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये प्रोग्राम डाकू भी शौक से देखते हैं। सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपये का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपये वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपये का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर पूरा 100 भेज देना। गर्लफ्रेंड, हेलो जानू, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं फ्री भी थी, सोचा तुम्हें कॉल करूं। कैसे हो तुम? काफ़ी दिन हो गए मिलने नहीं आए। लड़का, अभी मेरी तनख्वाह नहीं मिली। गर्लफ्रेंड, अच्छा चलो, मम्मा आ गई है, अभी बात नहीं कर सकती। लड़की, जानू कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? लड़का, मेरी जान को क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो इस बार रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दे दूंगा, मगर रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास से ही एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बिल्किस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। शोहर और बीवी किसी जगह जा रहे थे जहां पैसे कुएं में डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी। शोहर ने 1 रुपया डाला, इसके बाद बीवी ने कोशिश की लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और खुद कुएं में गिर गई। शोहर की आंखों में आंसू आ गए और ऊपर देखकर कहने लगा, इतनी जल्दी? मेरा जाना फैसल आबाद हुआ तो एक रक्शे वाले से पूछा, घंटा घर जाना है, कितना किराया है? रक्शे वाला, 250 रुपये। मैंने कहा, भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रक्शे वाला, वेरी ध्यान से कहीं हाथ ही ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गए।
रक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी, क्यों? इन्हू साल हो गया। चुपचाप मेज़बान के घर पहुंचे, फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गए और मेज़बान से पूछा, भाई पानी गर्म है? मेज़बान मेज़बान मेज़बान, तू वेरी अंडे उबालने हैं। जैसे तैसे वक़्त गुजर गया और जब वापस जाने लगे तो सोचा अस्पताल दोस्त को डॉक्टर को मिलते जाएं। इत्तेफाक से फिर इस रक्शे वाला मिला। इससे पूछा, भाई एलीड अस्पताल जाना है? रक्शे वाला, किसी ट्रक विच वज